नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर सविता उपाध्याय। आप देख रहे हैं आयुर्वेदा ज्ञान चैनल। आज मैं आयुर्वेदा ज्ञान चैनल में आपके लिए लाई हूं थायराइड से संबंधित जानकारी। थायराइड में दो प्रकार के थायराइड होते हैं, एक हाइपोथायराइडिज्म और एक हाइपरथायराइडिज्म। हाइपोथायराइडिज्म में हार्मोन्स कम मात्रा में बनते हैं और उसके कारण शरीर में मोटापा, स्किन का ड्राइनेस, बालों का ड्राइनेस, सुस्ती, आलस्य, चिड़चिड़ापन और मूड स्विंग आदि बीमारियां होती हैं। वजन बहुत तेजी से घटता है। महिलाओं को ये बीमारी ज़्यादा होती है और महिलाओं को पीसीओडी, पीरियड्स की डिस्टरबेंस और कम पीरियड होना, लेट से होना जैसी मन की उदासी आदि समस्याएं होती हैं। तो आप सावधान हो जाइए, ब्लड टेस्ट करा के देखिए कि आपको हाइपोथायराइडिज्म तो नहीं है। ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जो शरीर के बाकी काम को धीमा कर देती है, शरीर का मेटाबॉलिज्म कम कर देती है, खाना नहीं पचता है और शरीर में आमदोष जमा हो जाता है। उसके कारण वजन बढ़ता है, मोटापा बढ़ता है, सुस्ती होती है, आलस आता है। थायराइड एक छोटी सी ग्रंथि है जो गले में बीच में स्थित होती है और ये T3 और T4 हार्मोन्स बनाती है जो शरीर की मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करती है। जब ये हार्मोन अच्छी मात्रा में, पर्याप्त मात्रा में नहीं बनते तब हाइपोथायराइडिज्म होता है। हाइपर आपको बार बार थकान लगती है, वजन बढ़ता जा रहा है, बाल झड़ते हैं, मन उदास रहता है, डिप्रेशन जैसी प्रॉब्लम हो रही है, तो आप सावधान हो जाइए। आपको ये हाइपोथायराइडिज्म हो सकता है। ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जो शरीर के काफ़ी कार्यों को स्लो कर देती है। तो आज हम जानेंगे इस बीमारी के कारण, लक्षण और आयुर्वेदिक इलाज। थायराइड क्या है? थायराइड एक छोटी सी ग्रंथि है जो हमारे गले के बीचों बीच स्थित होती है। ये ग्रंथि हार्मोन बनाती है, T3, T4 और TSH हार्मोन बनाती है जो शरीर की मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करती है। जब ये हार्मोन पर्याप्त मात्रा में नहीं बनते तब हाइपोथायराइडिज्म होता है। हाइपोथायराइडिज्म के कई कारण होते हैं। चलिए मैं बताती हूँ हाइपोथायराइडिज्म के क्या कारण मुख्य हैं। आयोडीन की कमी, ऑटो इम्यून डिसीज, मानसिक तनाव, बार बार मिसकैरेज या हॉर्मोन्स का इम्बैलेंस होना, एलोपैथी की काफ़ी स्ट्रांग दवाइयों का सेवन, गलत लाइफस्टाइल और गलत फूड हैबिट्स इन कारणों से हो सकता है। आयुर्वेद में इसे अवटु ग्रंथि का विकार माना गया है और ये कफ और वात दोष से जुड़ा होता है। चलिए जानते हैं हाइपोथायराइडिज्म के सामान्य लक्षण क्या होते हैं। बार बार थकावट, चिड़चिड़ापन, मूड स्विंग और डिप्रेशन, वजन बढ़ता जाता है, कॉन्स्टिपेशन लगातार रहता है, स्किन ड्राई, बाल ड्राई और बाल झड़ना, त्वचा का रूखापन, ठंडी ज़्यादा लगना, पीरियड्स में इरेगुलरिटीज, याददाश्त यानी मेमोरी कमजोर होना, चेहरे और आंखों पे सूजन, चेहरे पर अनावश्यक बाल होने से आपको समझ जाना चाहिए कि आपके थायराइड में कुछ गड़बड़ है। आयुर्वेद के अनुसार हाइपोथायराइडिज्म वात और कफ के विकृति से होता है। जब पाचन तंत्र कमजोर होता है तो शरीर में आम दोष बढ़ जाता है, यानी टॉक्सिन्स बढ़ जाते हैं, जिससे थायराइड ग्रंथि की प्रोसेस, काम करने की ताकत स्लो हो जाती है। तब उपचार करने के लिए अग्नि को मजबूत बनाया जाता है ताकि वो दोषों को सम कर सके, शरीर में जमा टॉक्सिन्स को निकाल सके, खाने को पचा सके। तो अग्नि को तेज बढ़ाने वाली दवाइयाँ दी जाती है, मेटाबॉलिज्म बढ़ाया जाता है। पंचकर्म क्रिया में वमन, बस्ती, विरेचन, नस्य दिया जाता है। औषधियों में कांचनार गुग्गुल थायराइड ग्रंथि को स्टिमुलेट करता है, त्रिफला आमदोष को कम करता है, अश्वगंधा मेंटल टेंशन घटाता है और थायराइड को बैलेंस करता है।
ब्राह्मीवटी मानसिक शांति बनाए रखती है, चिड़चिड़ापन कम करती है। गोक्षुर वजन घटाता है, हार्मोनल बैलेंस के लिए उपयोगी होता है। योग और प्राणायाम भी करना चाहिए। ब्राह्मणी प्राणायाम, उज्जयी प्राणायाम, शीतली, शीतकारी, सर्वांगासन, मत्स्यासन, मंडूकासन करने से फायदा होता है। आहार में आयोडीन युक्त आहार जैसे समुद्री नमक आयोडाइज्ड, सेंधा नमक, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, मूंग की दाल, होल मूंग, होल ग्रेन, गाय का घी, अजवाइन, जीरा और मेथी का सेवन करने से वजन कम होता है। पैकेज्ड फूड, बिस्किट, ब्रेड, शुगर, मैदा, डेयरी प्रोडक्ट से परहेज रखें। सोयाबीन बिल्कुल टच ना करें। रात को जल्दी सोएं, जल्दी उठें, खूब सारा एक्सरसाइज करें, एक जगह बैठे ना रहें। आप फिजिकल एक्टिविटीज ज़्यादा करें। हफ्ते में एक दिन व्रत करें या फलों पे जूस पे रहें। ध्यान और मेडिटेशन करें। अपनी लाइफ को रेगुलराइज करें और एक्टिव बने रहें। अकेले बैठकर सोचे नहीं। हाइपोथायराइडिज्म को पूरी तरह कंट्रोल किया जा सकता है सही आहार, सही योग और आयुर्वेदिक औषधियों की मदद से। आपको ये रेगुलर करने के बाद पूरी लाइफ दवा पे निर्भर नहीं रहना होगा। आप अपने शरीर के प्राकृतिक क्षमता को जगाइए, स्वस्थ रहिए और आयुर्वेद को अपनाइए। आशा करती हूँ कि आपको मेरे इस वीडियो से ज़रूर फायदा होगा और उपयोगी जानकारी मिली होगी। तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। दूसरों को शेयर करिए और डॉक्टर सविता उपाध्याय को फॉलो कीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।